हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिफेक्टो क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 10 सोल्व कर चुके थे। तो आज की वीडियो के अंदर जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है क्वेश्चन नंबर 11 to 19 को हम सोल्व करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, कमेंट में अपने रिव्यू दें और चैनल से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें भी। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। जो क्वेश्चन नंबर 11 और 12 है ये ऑलरेडी मैं आपको करवा चुका हूं, एक बार फिर रिपीट करता हूं क्योंकि ये बेसिक इंट्रोडक्शन जिसने देख लिया है वो चुटकियों में सोल्व कर देंगे इन दोनों को। तो यहां से देखिए, सो दैट कि रियल नंबर माइनस नेचुरल नंबर ये है एक ओपन सेट होगा, हमें ये शो करने लगी। तो यहां से देखिए हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट एक्स बी एनी एलिमेंट, मान लेते हैं x बी एनी एलिमेंट ऑफ सेट रियल माइनस नेचुरल, ठीक है ना। अब x हमने कोई भी एलिमेंट ले लिया है इस सेट का। अब ये ओपन कब होगा? जब इसका ये जो सेट है इसके हर एक पॉइंट का क्या बनेगा? नेबरहुड बनेगा, तभी हम इसको क्या कह सकते हैं? ओपन सेट। तो यहां से देखिए, देन अगर x इस सेट का एलिमेंट है तो x इज ए रियल नंबर बट x इज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ध्यान से समझिए, रियल में से नेचुरल नंबर माइनस कर देने हैं। उस सेट में से अगर x लिया है तो x नेचुरल नंबर तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो अब यहां से देखिए, कंसीडर एप्सिलॉन सच दैट, एप्सिलॉन को हमने इस तरीके से कंसीडर कर लिया है कि x माइनस इसको हम ले लेते हैं y ले लेते हैं, ठीक है ना। x माइनस क्या ले लेते हैं? y ले लेते हैं, where y is a natural number nearest to x। भी x के जस्ट पास वाला नेचुरल नंबर है, क्या है? y हमने ले लिया, ठीक है। देन आप देखो, जो x है वो बिलोंग करेगा x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन वाले सेट से। ये तो क्लियर कट सी बात है। x एक नेचुरल नंबर नहीं है, लेकिन ये बिलोंग तो करेगा x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन के एक ओपन इंटरवल से। और ये जो इंटरवल है x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन, इसमें कोई नेचुरल नंबर तो नहीं आएगा, है कि नहीं? इसमें नेचुरल नंबर नहीं आएगा क्योंकि एक नॉन नेचुरल नंबर में से अगर नेचुरल नंबर हम माइनस कर देते हैं तो नेचुरल नंबर आने का तो कोई चांस ही नहीं है अभी, समझे। तो दिस मीन्स x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन ये इसमें एग्जिस्ट करेगा, क्या? x। और ये किसके अंदर एग्जिस्ट करता है? अब इसमें अगर कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है, दिस मीन्स ये सबसेट होगा, या फिर ये कह सकते हैं ये इंटरवल एग्जिस्ट करेगा r माइनस n से। अब देखिए यहाँ हमने x क्या लिया था? कोई भी एलिमेंट लिया था r माइनस n का। अब उसको हमने क्या प्रूव कर दिया कि x बिलोंग करता है इस इंटरवल से। इस इंटरवल में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है, ये ध्यान रखना भी। इस इंटरवल के अंदर कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है क्योंकि ये डेफिनेशन साबित करती है कि इसमें कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होगा। यानी कि x अगर कोई भी एलिमेंट है उसके जस्ट आसपास कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होगा इस सेट के अंदर। ध्यान से समझना। अब आपको लग रहा होगा कि सर एक नंबर ले लो 0.9999, इससे जस्ट अगला ही नंबर क्या है? 1 है, वो तो नेचुरल हो जाएगा। अगर x इसको हम ले ले तो ये इसका नेबरहुड नहीं बनेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि इस नंबर और 1 के बीच में भी लाखों नंबर हैं भाई जो नेचुरल नहीं है। अब आप बोल रहे हो सर कि 1 से जस्ट पिछला नंबर ले लो जो 1 और उसके बीच में कुछ भी ना हो। ऐसे दो नंबर है ही नहीं जिनके बीच में कुछ भी ना हो, जस्ट अगला नंबर हो तो भाई कमेंट बॉक्स में बता देना अगर आपको मिल जाए कहीं से, ठीक है ना। तो दिस मीन्स हर एक x के लिए x जो एलिमेंट है r माइनस n का, x बिलोंग करता है x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन से, और वो क्या है? कंटेन करेगा r माइनस n। तो दिस मीन्स ये हमारा क्या हो गया? प्रूव। सो r माइनस n इज ए नेबरहुड फॉर ऑल ऑफ इट्स पॉइंट, ठीक है ना, ऑल ऑफ इट्स पॉइंट। देन we can say that it is a open set, ठीक है ना। हम क्या कह सकते हैं? ये क्या होगा? एक ओपन सेट होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे।
क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, सो दैट एवरी फाइनाइट सेट इज ए क्लोज्ड सेट। क्लोज्ड सेट की डेफिनेशन में ये मैंने प्रूव करके दिखाया था अभी, फिर भी हम मान लेते हैं लेट ए बी एनी फाइनाइट सेट, ठीक है ना, ए कोई भी क्या मान लेते हैं फाइनाइट सेट। हमने शो करना है कि ये पक्का क्लोज होगा। अब दो केस हो सकते हैं अभी। केस 1 क्या कहता है कि हो सकता है कि जो ए है वो फाई हो, खाली हो ए फाई, ठीक है ना। केस 2 क्या कहता है, भी केस 2 कहता है हो सकता है ए नॉट इक्वल टू क्या हो, फाई हो। समझ में आ रही है, ए क्या है, फाई के इक्वल नहीं है। अगर ए फाई है फर्स्ट केस में, देन वी नो दैट, हम जानते हैं फाई इज ए क्लोज सेट। फाई क्या है, एक क्लोज सेट है, क्योंकि फाई का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे क्या आएगा, रियल नंबर, और रियल नंबर क्या है, ओपन सेट। दिस मीन्स ये क्या हो गया, क्लोज सेट। ये क्लोज सेट ओपन सेट में मैंने बताया था दो ही सेट ऐसे हैं, एक रियल नंबर और एक फाई, जो ओपन भी है क्लोज भी है। तो पहला केस तो ये हुआ कंप्लीट। अगर ए फाई के इक्वल नहीं है तो हम मान लेते हैं लेट ए है कोई सेट A1 A2 सो ऑन, ज़्यादा नहीं लिखते, लास्ट में सीधा AN लिख लेते हैं, ये है भी कोई सेट। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा अब, ए का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो रियल में से हमने क्या सेट माइनस करना पड़ेगा, ए। रियल में से ए सेट के सारे एलिमेंट माइनस कर दो तो क्या बनेगा, माइनस इन्फिनिटी से A1 तक की वैल्यू आएगी, यूनियन A1 और A2 के बीच की वैल्यू आएगी भी, ठीक है ना। यूनियन ऐसे ही A2 और A3 की आएगी, सो ऑन यूनियन, ऐसे चलते चलते यूनियन क्या आएगा, AN-1 से लेके AN तक की, लास्ट में क्या हो जाएगी, यूनियन आ जाएगी। क्योंकि सिर्फ ये A1 एलिमेंट, जो A1 एलिमेंट है और A2 एलिमेंट, ये माइनस करने हैं, इनके बीच वाले नहीं। तो दिस मीन्स ये क्या है, यूनियन ऑफ ओपन सेट्स, एंड वी नो दैट यूनियन ऑफ ओपन सेट्स हियर A complement is a ओपन सेट। यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, ओपन सेट। लास्ट में एक लाइन लिखोगे, बिकॉज वी नो दैट द यूनियन ऑफ जो ओपन इंटरवल्स है इज ऑलवेज ए ओपन सेट। अगर ए का कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट हो गया, हेंस वी कैन से दैट ए इज ए क्लोज सेट, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 12 को सोल्व कर देना। ये सारी चीजें एक्सरसाइज में बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं, 19 क्वेश्चन में से 10-12 क्वेश्चन तो आपको ऐसे मिल जाएंगे जो मैं बेसिक इंट्रोडक्शन के अंदर ऑलरेडी करवा चुका हूं। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट है, सो दैट द यूनियन ऑफ टू क्लोज सेट्स इज ए क्लोज सेट। हमें शो करना है कि अगर दो क्लोज सेट आपको गिवन हो, उनके हम यूनियन लें तो यूनियन भी क्या बनेगी, भी क्लोज सेट बनेगी। तो इसके सॉल्यूशन में देखिए, हम सपोज कर लेते हैं लेट ए एंड बी आर टू क्लोज सेट्स, ठीक है ना, क्लोज सेट्स। अब देखो, अगर ये दोनों क्लोज सेट्स है, देन ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट आर ओपन सेट्स। ये हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं भी, क्योंकि क्लोज कब होते हैं, जब इनके कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, ठीक, क्लियर। तो अब हमें जो शो करना है वो क्या शो करना है कि इन दोनों की यूनियन, ए यूनियन जो बी है, ये क्या बनेगी, क्लोज बनेगी। और ये क्लोज कब बनेगी, जब इसका कॉम्प्लीमेंट जो बनेगा वो एक ओपन सेट बनेगा। क्या बनेगा, ओपन सेट। तो ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को हम लिख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्लास 11th का टॉपिक है। डी मॉर्गन लॉ से हम इसको लिख सकते हैं भी, ठीक है ना। डी मॉर्गन लॉ था जिसके अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट मैंने लिखी है, अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन लॉ, ठीक है ना। यानी कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर यहाँ इंटरसेक्शन हो तो यहाँ क्या आ जाता है, यूनियन आ जाता है, बस सिंपल सा है। तो अब देखो, ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है, अब हमें ये साबित करना है कि जो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन है ये हमेशा ओपन सेट होगा। तो यहाँ से भी दो केस बन के आएंगे भी। केस 1 क्या होगा कि केस 1 कहता है हेयर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हो सकता है क्या हो, फाई हो सकता है क्या हो, फाई हो। दूसरा केस, केस नंबर 2 क्या कहता है, हेयर
जो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हो सकता है नॉट इक्वल टू क्या हो, 5 हो, वो 5 के इक्वल ना हो। अगर ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट 5 है तो दिस मीन्स एज वी नो दैट 5 इज ए ओपन सेट, 5 क्या है, ओपन सेट। सो वी कैन से दैट कि A यूनियन B इज ए क्लोज सेट, ठीक है ना। A यूनियन B क्या हो गया, क्लोज सेट। फर्स्ट केस में तो हम डायरेक्टली ये बोल सकते हैं भी, ठीक है ना। अब सेकंड केस पे आते हैं। अगर इनकी इंटरसेक्शन 5 ना हो तो हम मान लेते हैं लेट X बी एनी एलिमेंट, X क्या मान लेते हैं, कोई एलिमेंट है सच दैट कि जो X है वो बिलोंग करता है किससे, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट से। क्योंकि ये 5 नहीं है तो कुछ ना कुछ एलिमेंट जरूर होंगे इसके अंदर, और वो कुछ ना कुछ हमने X मान लिया। X एक ऐसा एलिमेंट है जो इन दोनों के इंटरसेक्शन के अंदर प्रेजेंट है। अगर X दोनों की इंटरसेक्शन के अंदर प्रेजेंट है, दिस इंप्लाइज X बिलोंग करेगा A कॉम्प्लीमेंट से भी एंड X बिलोंग करेगा B कॉम्प्लीमेंट से भी, क्योंकि जब दोनों के इंटरसेक्शन में प्रेजेंट है तो वो A कॉम्प्लीमेंट में भी होगा, B कॉम्प्लीमेंट में भी होगा। तो यहाँ से दिस इंप्लाइज A कॉम्प्लीमेंट एंड B कॉम्प्लीमेंट आर द नेबरहुड्स ऑफ पॉइंट X, ठीक है ना। इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर X A कॉम्प्लीमेंट के अंदर है, X B कॉम्प्लीमेंट के अंदर है, और A और B किस टाइप के सेट थे, क्लोज सेट थे, तो अगर X इन दोनों के अंदर है तो इसके आसपास का इंटरवल भी इन दोनों के अंदर क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, और एग्जिस्ट करेगा तो A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट को हम क्या बोल सकते हैं, नेबरहुड बोल सकते हैं X का, ठीक है ना। ये चीज आप ध्यान से समझना कि नेबरहुड क्यों हुआ है, क्योंकि X इस दोनों में है, A और B क्या है, क्लोज सेट है, तो दिस मीन्स X के आजू बाजू वाले भी इसके अंदर क्या मिलेंगे, 100% प्रेजेंट मिलेंगे भी। क्लियर। उसके बाद अगर प्रेजेंट है, दिस मीन्स यहां से अगर कोई एक पॉइंट है, जैसे 2 सेट हैं, इसका X का नेबरहुड बन रहे हैं, दिस इंप्लाइज जो A कॉम्प्लीमेंट है और इसकी इंटरसेक्शन है B कॉम्प्लीमेंट के साथ, वो भी क्या होगी, इज ऑल्सो ए नेबरहुड ऑफ पॉइंट X, ठीक है ना। इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर ये दोनों सेट, ये जो दोनों कॉम्प्लीमेंट वाले हैं, ये नेबरहुड बनते हैं X का, तो इनकी इंटरसेक्शन तो पक्का क्या बनेगी, नेबरहुड। ये हम ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर प्रूव कर चुके हैं। अब अगर ऐसा है बट X बिलोंग्स टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, हमने क्या लिया था, X कोई भी एलिमेंट लिया था A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट की इंटरसेक्शन का, और ये बोल रहा है कि ये जो इंटरसेक्शन है इसका क्या है, नेबरहुड है। दीज टू स्टेटमेंट्स स्टेट्स दैट, अब ये क्या कहती है, सेज दैट कह सकते हो आप कि ये दोनों स्टेटमेंट क्या कहती है, X कोई भी एलिमेंट है इस सेट का, इनकी इंटरसेक्शन का, और इनकी इंटरसेक्शन X का क्या बन रही है, नेबरहुड। सो we can say that कि जो A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इज ओपन, ये क्या होगी, ओपन सेट होगी। अगर ये ओपन सेट होगी, इसका मीनिंग क्या होगा, A यूनियन B क्या होगा, क्लोज सेट। बस जस्ट सिंपल सा है। तो ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जानी चाहिए। भी मेन पॉइंट है ये दोनों, अगर ये दोनों आप पकड़ पा रहे हैं, दिस मीन्स आपको अच्छी तरीके से समझ आ चुका है। उसके बाद अब 14 क्वेश्चन है, यहाँ यूनियन थी, 14 में आ गया इंटरसेक्शन। अब हमें शो करना है कि 2 सेट्स की इंटरसेक्शन भी एक क्लोज सेट हो गया, अगर दोनों क्लोज है तो जहाँ यूनियन है यहाँ क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन यहाँ क्या आ जाएगी, यूनियन। बस सेम सा केस चलेगा, ये आपने खुद से सोल्व करना है, काफ़ी ईजी सा क्वेश्चन है भी। नेक्स्ट पे आते हैं 15 पे, सो दैट द यूनियन ऑफ 2 ओपन सेट्स इज ए ओपन सेट। अब हमें साबित करना है कि 2 ओपन सेट की यूनियन भी क्या होगी, ओपन सेट होगी। तो इसमें भी हम सपोज कर लेते हैं सॉल्यूशन के अंदर, लेट A एंड B आर 2 ओपन सेट्स।
अब हमें साबित करना है कि ए यूनियन बी भी क्या होगा, ओपन सेट। अगर ए यूनियन बी ओपन सेट है, दिस मीन्स वो अपने हर एक एलिमेंट का क्या होना चाहिए, नेबरहुड। तो हम एक और वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर एक वैल्यू x है जो बिलोंग करती है a यूनियन b से। x कोई भी एलिमेंट है जो किसका है, a यूनियन b का। अब x a यूनियन b के अंदर प्रेजेंट है, दिस इंप्लाइज x या तो a के अंदर प्रेजेंट होगा, x या तो a से बिलोंग करेगा, या फिर x किससे बिलोंग करेगा, b से। x या तो a से बिलोंग करेगा और या फिर x b से बिलोंग करेगा। एंड a एंड b आर ओपन सेट्स भी, ये चीज मत भूलना, ए और बी क्या है, ओपन सेट। तो हम क्या कह सकते हैं, ए एंड बी आर, या फिर इस तरीके से हम लिख सकते हैं, अगर x बिलोंग करता है a से, x बिलोंग करता है या फिर b से, b ये हो सकता है या तो a से बिलोंग करेगा या किससे बिलोंग करेगा, b से। x इनकी यूनियन का एलिमेंट है और हो सकता है दोनों से बिलोंग करे, ऐसा भी तो हो सकता है। और दोनों क्या है, ओपन सेट, यानी कि a और b भी हो सकता है, ठीक है ना, a और b भी। चलो एक एक करके सोल्व करते हैं, दोनों में कंफ्यूज नहीं करते आपको। a और b ओपन सेट है, अगर x a से बिलोंग करता है, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग a इज ए नेबरहुड ऑफ पॉइंट x, और दूसरी के अकॉर्डिंग एंड b इज ए नेबरहुड ऑफ पॉइंट x। ए भी नेबरहुड है और बी भी क्या है, नेबरहुड है भी, ठीक है ना। दो केस हो सकते हैं, तो ए नेबरहुड हो सकता है या फिर बी नेबरहुड हो सकता है। उसके बाद यूनियन को हमने क्या साबित करना है, भी ओपन सेट। यूनियन को क्या साबित करना है, ओपन सेट। अब इन दोनों स्टेटमेंट में से तो एक होगी, या तो ए बनेगा या फिर जो है बी बनेगा। बट हम ये पक्का कह सकते हैं ए यूनियन बी भी, अगर x a में भी है x b में, a और b में से किसी एक में से है, तो a यूनियन b तो पक्का नेबरहुड होगी, इज ए नेबरहुड ऑफ पॉइंट x, ठीक है ना। ये चीज समझ लीजिए भी हम बोल रहे थे कि x a का हो सकता है या फिर b का हो सकता है। अगर वो a का है तो a नेबरहुड हो गया, b का है तो b नेबरहुड हो गया। लेकिन अगर हम a यूनियन b की बात करें, a यूनियन b में तो a भी है और b भी है, a का हो चाहे b का हो, a यूनियन तो पक्का नेबरहुड होगी। ये अगर मान लिया a का नेबरहुड है तो a यूनियन b में a तो प्रेजेंट है, a यूनियन b में b भी प्रेजेंट है, समझ रहे हो। दिस मीन्स ये a यूनियन b है, ये तो डेफिनेटली क्या होगी, नेबरहुड होगी पॉइंट x का। लेकिन हमने क्या माना था, x किसका पॉइंट है, a यूनियन b का ही। और यहां हमने क्या साबित कर दिया कि a यूनियन b क्या है, नेबरहुड ऑफ पॉइंट x, वेयर x इज एनी पॉइंट। क्या था, x क्या था, कोई भी एक पॉइंट था, ऑफसेट ऑफ सेट ए यूनियन बी, समझ रहे हो। x कोई भी एलिमेंट लिया था ए यूनियन बी का, अब साबित कर दिया कि ए यूनियन बी नेबरहुड है x का। इसका अर्थ क्या हुआ, b ये जो सेट है खुद के सभी पॉइंट्स का क्या है, नेबरहुड। सो वी कैन से दैट ए यूनियन बी इज ए नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ इट्स पॉइंट, ठीक है ना। तो इसका अर्थ क्या हुआ, a यूनियन b नेबरहुड होगी इसके सभी पॉइंट्स का। अगर इसके सभी पॉइंट्स का नेबरहुड है, हेंस a यूनियन b इज ए ओपन सेट, ठीक है ना। तो इसका अर्थ क्या हो गया, a यूनियन b क्या बनेगी, एक ओपन सेट बनेगी भी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, ध्यान से सुनना। 16 में यहाँ पे क्या आ गई, इंटरसेक्शन। ये चारों क्वेश्चन एक जैसे हैं। इसमें दो क्लोज सेट की यूनियन थी, क्लोज साबित करना था। 14 में दो क्लोज सेट की इंटरसेक्शन थी, क्लोज साबित करना है। 15 में दो ओपन सेट की यूनियन है, ओपन साबित करना है। और 16 में क्या है, दो ओपन सेट की इंटरसेक्शन है, उसको भी क्या साबित करना, ओपन। यानी कि दोनों यूनियन वाले केस तो मैंने आपको सोल्व करवा दिए, दोनों इंटरसेक्शन वाले केस आपने खुद से सोल्व करने हैं, जो बिल्कुल इजी से है, भी मुश्किल नहीं है। क्लियर।
उसके बाद जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17, डियर स्टूडेंट्स वो आप खुद से ट्राई करेंगे क्योंकि दोनों ओपन और क्लोज सेट्स के क्वेश्चन हैं जो आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 जो इंटीरियर पॉइंट से रिलेटेड है। अब इसमें देखिए राइट डाउन द इंटीरियर ऑफ द फॉलोइंग सेट। इंटीरियर पॉइंट की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, यानी कि अगर कोई सेट कितने पॉइंट्स का नेबरहुड बनता है वो सारे उसके लिए क्या होंगे, इंटीरियर पॉइंट होंगे। अब पहला देखिए क्यू के केस में इंटीरियर को हम डिनोट करते हैं ऐसे, डिग्री टाइप लगा देते हैं क्यू इंटीरियर। अब क्यू रेशनल नंबर का सेट है, अपने किसी भी यानी कि ये किसी का भी नेबरहुड नहीं होता, ये हम किसके अंदर पढ़ चुके हैं, नेबरहुड के अंदर, तो दिस मीन्स इसका इंटीरियर क्या होगा, 5 होगा। ऐसे ही आर माइनस क्यू का अर्थ क्या हो गया, रियल में से क्या माइनस कर दो, रेशनल, तो क्या बचे, इरेशनल। इरेशनल भी किसी का नेबरहुड नहीं होता तो इसका इंटीरियर क्या बन जाएगा, 5। ऐसे ही नेचुरल का इंटीरियर भी क्या बनेगा, 5, क्योंकि नेचुरल भी अपने जो भी एलिमेंट है उनका किसी का भी नेबरहुड नहीं होता। ऐसे ही जेड का इंटीरियर भी क्या बनेगा भी 5, क्योंकि जेड भी किसी का नेबरहुड नहीं हो सकता, सेट ऑफ इंटीजर्स। अब 2 3 की बात है, अगर 2 3 ओपन इंटरवल है तो ये किन किन का नेबरहुड हो सकता है, ओपन इंटरवल है तो ये किसका नेबरहुड होगा, 2 और 3 सभी का, यानी कि अपने अंदर जितने भी पॉइंट है ये एक ओपन सेट है, सभी का क्या होगा नेबरहुड, तो 2 3 इसका क्या आ जाएगा, इंटीरियर, यानी कि इतने पॉइंट्स का नेबरहुड बन सकता है। तो बाकी के जो भी पार्ट है बिल्कुल सिंपल सा है, चेक करना है किसी का नेबरहुड बनते हैं तो लिख दो, नहीं बनते हैं तो 5 लिख दो बस। 19 भी सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, 20 में एग्जांपल से हमें शो करना है कि ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर वो नॉट इक्वल आनी चाहिए ए यूनियन बी के इंटीरियर के। तो कोई भी एग्जांपल देना है तो एग्जांपल कुछ भी हम सपोज कर लेते हैं, लेट सिंपल सा एग्जांपल लेके चलेंगे, ए 1 2 है एंड जो बी है वो क्या है 2 और 3 है, ठीक है। अब सबसे पहले अब हाँ इनको सेट की फॉर्म में नहीं, हम इंटरवल की फॉर्म में लिख लेते हैं। ए है जो वो क्लोज इंटरवल इस टाइप से है, बी में 2 और 3 के सारे एलिमेंट हैं, क्योंकि इंटीरियर भी तो निकलना चाहिए ना, सेट लिख लिया तो उनका इंटीरियर ही नहीं निकलेगा। तो अब यहाँ से देखिए, अगर ए इंटीरियर की बात करो आप, ए का इंटीरियर क्या आया, 1 और 2 इसमें इंक्लूड है, लेकिन यहाँ से 1 2 का ये नेबरहुड नहीं बन सकता तो इसका ओपन इंटरवल आ जाएगा। ऐसे ही बी ये क्लोज इंटरवल है, बी इंटीरियर की वैल्यू क्या आएगी 2 3 आएगी। लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर की वैल्यू निकालनी है, तो 1 और 2 की यूनियन करनी है 2 और 3 के साथ। ध्यान से देखिए, 1 और 2 की यूनियन करनी है 2 और 3 के साथ, ध्यान से समझिए। 1 और 2 के बीच के सारे एलिमेंट है, जितने भी नंबर होते हैं 1 और 2 के, 2 और 3 के बीच के भी सारे नंबर हैं, बस एक 2 नहीं है दोनों में। तो इसका अर्थ क्या हुआ, हम ये लिख सकते हैं 1 2 3, लेकिन इसमें से एक 2 नहीं आना चाहिए, 2 को एज ए सेट लिख लिया हमने। भी 1 से लेकर 3 तक के सारे एलिमेंट हैं, लेकिन बीच में 2 नहीं है। अब राइट हैंड साइड की बात करते हैं। राइट हैंड साइड क्या कहती है कि ए यूनियन बी का इंटीरियर निकालना है। ए यूनियन बी क्या बनेगा, पहले तो वो देख लो। 1 से लेके 2 तक के सारे एलिमेंट 1 और 2 भी काउंट है, 2 और 3 भी काउंट है, यानी कि टोटल क्या हो गया 1 से लेके 3 तक के कंप्लीट एलिमेंट हो गए। अब ए यूनियन बी का अगर आप इंटीरियर निकालते हो, ये किन किन का बनेगा भाई, इसका किन किन का नेबरहुड बनेगा, यानी कि ओपन इंटरवल 1 से 3 क्या बनेगा, चेक कर लीजिए। 1 से 3 का क्या बन जाएगा ये नेबरहुड, तो इसका इंटीरियर आया 1 3, इसका आया 1 3 में से 2 घटा दो, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर नॉट इक्वल होगा ए यूनियन बी के इंटीरियर के। तो ये एग्जाम्पल देख के हमने समझाना था, ये थ्योरम्स के अंदर भी है अगर आपने पढ़ा हो। तो ये है भी क्वेश्चन नंबर 20 भी आपका सोल्व हो चुका है, क्लियर। तो इस क्वेश्चन नंबर 20 के साथ आपकी जो एक्सरसाइज है जो ये ऊपर लिखी है 1.2 इसका होता है भी दी एंड, ठीक है ना। दी एंड हो चुका है सेकंड एक्सरसाइज का। सेकंड एक्सरसाइज का दी एंड होते ही इसका अर्थ क्या हुआ, 4 एक्सरसाइज है टोटल, हाफ यूनिट हमारी होगी कंप्लीट, हाफ यूनिट का भी क्या हो गया दी एंड हो गया भी।
अब पहली 2 एक्सरसाइज ही पढ़ी हैं, बेसिक कंसेप्ट की वीडियो आ चुकी है, पहली 2 की इस वीडियो के साथ ये कंप्लीट हो जाएगी। तो हाफ यूनिट आपकी हो चुकी है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप उन्हें भी ध्यान से देख लें। मैं बार बार ये चीज़ें बोलता हूँ, बिना बेसिक्स के भी कोई भी एक्सरसाइज समझ में नहीं आने वाली। ये कुछ और ही टाइप का मैथ है, इसमें सिंपल ये नहीं है कि डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करो। जब तक आपको यहाँ समझ में नहीं आएगी आप इसके क्वेश्चन में कुछ लिख भी नहीं सकते। डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में तो आप कुछ लिख भी सकते हो, अब इसका डेरिवेटिव ये, यहाँ तक चलो आंसर मैच नहीं हुआ, आधा क्वेश्चन तो निकल गया। लेकिन इसमें तो जब तक आपको स्टेटमेंट ही नहीं समझ में आनी बिना बेसिक के, तो हाँ भी पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन निकालना तो बहुत दूर की बात है। तो डियर स्टूडेंट्स, बेसिक्स पे फोकस करें कि बेसिक्स आपने कैसे पढ़ना है। बिना बेसिक्स के एक्सरसाइज के आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आज के वीडियो में डियर स्टूडेंट्स इतना ही। बने रहिए डिफेक्टो क्लासेस के साथ। तो थैंक यू एंड बाय बाय।